स्टार माला में स्वागत है। आइए सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं भीलनी शबरी का हृदय को छूने वाला मिलन प्रसंग। जब शबरी ने श्री रामचंद्र जी को आश्रम में आते देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल से नेत्र, विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गईं। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और बेर लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु बार बार प्रशंसा करके उन बेरों को प्रेम सहित खा रहे हैं। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से स्वर्ग फूटा। कहो राम, शबरी की डीह ढूंढने में कहीं अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए। यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। शबरी बोली, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जार भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। यही मरकट भाव है। पर जानते हो राम, मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। यही था मेरा मार्जार भाव राम। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते राम। राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, केवल तुमसे, ताकि सहस्त्रों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है माँ, ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन, सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी यह साम्राज्य है। राम वन में इसलिए आया है माँ, ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता शबरी एक टक राम को निहारती रहीं। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है।
राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सुपर्णखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओ ना राम। राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण जब बेर खाने लगे तो शबरी बोली, बेर मीठे हैं ना राम? राम बोले, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। अखंड भारत राष्ट्र के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सादर वंदन, बारंबार सादर वंदन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।